तो शुरुआत एक अच्छी खबर से। ब्रुनोई सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन टैंकरों के साथ इंडियन नेवी का INS जहाज इंडिया पहुंचा। इन ममालिक में मुख्तलिफ NGOs और सरकारी एजेंसियों ने कोरोना को हराने के लिए मेडिकल साजो सामान इंडिया रवाना किया था। आज जो विशाखापट्टनम पहुंचा है, इस जहाज में 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर, 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर, 49 वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी साजो सामान मौजूद हैं। Part of national effort towards COVID relief, Indian Navy also had launched Op Samudra Setu 2, in which many Indian ships participated. As you can see behind me, this ship in one trip has got 18 ISO containers, 3650 oxygen cylinders, ventilators, and lots of other medical equipment. Just to clarify, one filled ISO container weighs up to 30 tons. An item like this cannot be carried in an aircraft, and therefore ships assume importance in transporting such items. In fact, in the past we had undertaken Op Samudra Setu 1, Mission Sagar 4, in which INS Jalashwa had ferried back stranded Indian citizens from across the countries back to our nation. और खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनूल में डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की मजम्मत की गई और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस प्रोग्राम में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन पर किए जा रहे जुल्म पर इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा किया। पर इजराइल के जो हमले हो रहे हैं उसकी मजम्मत करते हुए उसके खिलाफ में और फ़लस्तीन की तायद में हम लोग सब इंटेलेक्चुअल्स शहर के यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारा ये डिमांड है कि UN व यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस फ़ौरन ये मामले में मदाखिलत करते हुए फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, दिन रात जो हमले हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं जिसमें मासूम बच्चे, सख्ती से अमल कर रही है। सरहद पर पुलिस आंध्र से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। बिना इजाजत वाली गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। सरहद पर तेलंगाना पुलिस की नाकेबंदी से 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगा है। आवाम को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर विजयवाड़ा पुलिस शहर में कर्फ्यू की अमलावरी के लिए कड़ी निगरानी कर रही है। दोपहर 12 बजे के बाद कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए घूमने वालों पर जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने आवाम से इमरजेंसी ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। पुलिस अमला मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू पासेस के सही इस्तेमाल का जायजा भी ले रहा है। पुलिस ने पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने रियासत गिर एहतजाज किया। बीजेपी YSRCP हुकूमत पर कोरोना से निपटने में नाकाम होने का इल्जाम लगाई है। कोरोना मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम करने में नाकाम होने का इल्जाम बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। अस्पताल में बेड्स, ऑक्सीजन की कमी और टीके की किल्लत दूर करने की भी अपील की गई। महीने से ये कोविड सेकंड वेव में पूरा फेल हो गया था। इसका सोमवीराज लीडरशिप में ये हम घर में ये कोरोना वजह से और 144 सेक्शन की वजह से हर आदमी उसका घर में बैठ के हम हमारा निरसन सब लोगों को ये गवर्नमेंट को सामने लेके आने लगे काम कर रहा हूँ। और जिला करनूल इंचार्ज कलेक्टर ने करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में आरजी कोविड अस्पताल के तामीरी कामों का जायजा लिया और उन्होंने हुक्काम के साथ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और तितको का दौरा किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक करनूल में आरजी तौर पर कोविड हॉस्पिटल तामीर किए जा रहे हैं। नंदयाल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से सब कलेक्टर को याददाश्त पेश की गई और मुतालबा किया गया कि नंदयाल सरकारी अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन की तादाद में इजाफा किया जाए। हफीज मोहम्मद अताउल्लाह ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अवाम परेशान हैं।
अभी अगर वैसी चीज़ कुछ हो तो किसी अस्पताल के अंदर अगर आप पेशेंट को ले जा रहे हैं तो अगर आप हमको इत्तला करेंगे तो वहाँ बेड दिलाएंगे और उनको ऑक्सीजन का इंतज़ाम करेंगे। वैसा उन्होंने हमको एक एश्योरेंस दिया है, तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसे लोगों के अंदर एक मदद और खिदमत करने का काम भी करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनूल में IA यूनाइटेड यंग स्टार्स एसोसिएशन की जानिब से चाइल्ड होम में रहने वाले यतीम बच्चों में ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। समाजी तंजीम के सदर हुसैन बादशाह ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। तंजीम की जानिब से चाइल्ड होम के बच्चों की मदद की जा रही है। करनूल DSP महेश ने कहा है कि लॉकडाउन पर अमलावरी के बावजूद करनूल में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। उन्होंने पुलिस की जानिब से चलाए गए शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। DSP ने आवाम से दोपहर 12 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। दुकानदारों को वक्त से पहले ही कारोबार बंद करने पर उन्होंने जोर दिया। करनूल जिले के बंडी आतमकोर मंडल में जिला पुलिस की जानिब से मिशन कोविड-19 ऑपरेशन मुस्कान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जिला SP ने बंडी आतमकोर हल्के के बेसहारा और मजदूर बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर जिला SP डॉक्टर फ़कीर अप्पा ने बच्चों में कपड़े तकसीम किए और उनके साथ दोपहर का खाना खाया। जिला SP ने बताया कि प्रोग्राम का अहम मकसद बच्चों को कोविड टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव पर चाइल्ड केयर सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। करनूल पुलिस ने गांजा और LSD स्टैंप्स के स्मगलिंग के इल्जाम में एक टोली को बेनकाब किया है। पुलिस ने 10 अफराद पर मुश्तमिल एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल SP गौतमी साली ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा टोली के पास से 4,25,000 रुपये, 17 किलो गांजा और 8 मोबाइल फोन्स जब्त किए गए। करनूल वार्ड नंबर 10 के बलदिया रुकन ने वार्ड सेक्रेटरीट के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। शेख यूनिस ने वॉलंटियर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। यूनिस ने वार्ड वॉलंटियर्स से अपील की कि वो तमाम सरकारी स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। अवामी मसाइल पर लापरवाही नहीं बरतने दी जानी चाहिए।